आइए। आज से एग्जैक्टली 13 साल पहले इम्तियाज अली gave us जब वी मेट, एंड जब वी मेट gave us a gem of a character called गीत। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। एक ऐसा अजूबा जिसके जैसा सब बनना चाहते थे पर कोई बन नहीं सकता था। एक ऐसी नमूनी जो स्क्रीन पे तो बहुत बिंदास लगती थी पर रियल लाइफ में शायद किसी से टॉलरेट नहीं होती। भले ये स्टोरी बहुत बेसिक हो बट इम्तियाज अली प्रेजेंटेड इट थ्रू सच अ रिफ्रेशिंग कैरेक्टर कि हमने इतना सिंपल येट लार्जर देन लाइफ पहले कभी कोई देखा ही नहीं था। यस, the hero of the story is hands down Geet, and here's what we can learn from her in life. Geet एक strong और independent woman है who knows how to stand up for herself. Usually जब हम ऐसे strong characters की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा vocal होते हैं अपने struggles के बारे में. But with Geet, things are a little more internalized and layered. Her battles were more of dealing with her own delusion and standing back on her own feet. उसको जो करना होता है वो करती है. For example, घर से भागना. गीत, क्या कर रही है? मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैं तुझे कल फोन करूंगी और प्लीज तुझे मेरी कसम किसी से कुछ मत कहना, ओके? बट जब अंशुमन गीत को रिजेक्ट कर देता है देन शी डजंट ब्लेम एनीवन फॉर दैट। मैं तुम्हारा अब और एहसान नहीं ले सकती। बिना किसी के एहसान लिए शी बिकम्स अ टीचर एंड मेक्स हर ओन लाइफ। सो या, इवन इफ शी डज व्हाट शी वांट्स, शी बोल्डली फेसेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने बुरे वक्त से हम अभी गुजर रहे हैं ना, गीत बिकम्स समवन टू लुक अप टू। वी माइट बी फीलिंग लॉस्ट एंड होपलेस बट शी टेल्स यू टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ एनी सिचुएशन। रतलाम, आई मीन कम ऑन, हद हो गई है यार। क्या मतलब है इसका कि मैं रतलाम की गलियों में घूम रही हूँ? मतलब किसी सुनसान शहर में एक अनजान आदमी के साथ फंसी हुई है बट शी इज नॉट कंप्लेनिंग। शी इज अ कंप्लीट मस्त मौली हु नोस कि किसी प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। When her parents force her to get married to Manjeet, she creates her own little drama and gets out of it. देखो, She reminds you to chase your dreams. भले ही वो ड्रीम शादी करने का क्यों ना हो, there's nothing wrong with it. From jumping into random lakes to jumping onto moving trains, she lives life to the fullest. And even though that may seem difficult for us right now, it's still a ray of hope. Now, in a time when men are absolute trash, Geet reminds you to not put up with shit. She fights everyday casual sexism and harassment like she's hitting you with a rose. अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। हाँ, ऐसे घटिया लोगों से कैसे डील करना है गीत को पता है। She also knows when someone is crossing a line and will call it out in her own twisted ways. अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। When she realizes that Anshuman did not treat her with any kind of respect, she gives him a piece of her mind. तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी माँ की। पहली बार शायद गालियां सुन के मन को इतनी तृप्ति मिल गई थी। You know, जब भी कोई बॉलीवुड के सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स की बात करता है तो गीत अनडाउटेडली मेक्स द लिस्ट। हम सब में गीत का कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर है। टू गेट थ्रू दीज टफ टाइम्स वी कुड ऑल यूज अ डोज ऑफ पॉजिटिविटी और उसका फ्लैग बेरर है गीत। खुद की चॉइसेस पे इतना कॉन्फिडेंस, खुद की पर्सनालिटी से इतना प्यार, ट्रेन में स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ के चपड़ चपड़ करना। इवन इफ होटल डीसेंट का ओनर इज अज्यूमिंग हर टू बी अ सेक्स वर्कर, शी couldn't care less. She doesn't give a damn about what anyone else thinks and she definitely doesn't do what she doesn't want. क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। सिमिलरली अगर उसको नहीं करनी अंशुमन से शादी तो वो नहीं करेगी। ये साल वैसे ही इतना टॉक्सिक चल रहा है एंड गीत रिमाइंड्स यू टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिसिटी इन लाइफ। वो आदित्य की लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड की फोटो जलवा के फ्लश करवाती है बिकॉज लाइफ में मनहूसियत का स्कोप नहीं है बॉस। शी इज द लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिट एनिमल। गीत से बड़ा सेल्फ लव का एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो खुद की नहीं बल्कि हमारी भी फेवरेट है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हुज फाइट माइट सीम वेरी ट्रिवियल ऑन द सर्फेस बट शी इज एक्चुअली जस्ट फाइटिंग टू रीगेन हर लव फॉर हरसेल्फ। यू नो, एट सम पॉइंट इन लाइफ हम सबको ऐसा लगता है कि हम किसी ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं और वो ट्रेन छूट रही है, पर गीत को देख के लगता है कि हाँ, शायद हम कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेन तो पकड़ ही लेंगे। भाई साहब, अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? So if you're feeling down in the dumps, then maybe watch Jab We Met and spend some quality time with Geet. She's sure to lift you up. And for more such random fandom videos on movies, keep watching India Times.